हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइपरट्रॉफी विद जयेश। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप जो मेरे स्क्रीन में जो देख सकते हो, मैकेनिकल टेंशन, इसको हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे और हमारे ट्रेनिंग के वक्त ये कहाँ एप्लीकेबल है वो भी समझेंगे। तो चलो हम साथ में इस चीज़ को समझते हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल टेंशन, हमें ये तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला है हैनीमैन साइज स्पेस प्रिंसिपल, दूसरा डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रिक वर्सेस इसेंट्रिक, और तीसरा और आखिरी फोर्स वेलोसिटी कर्व और फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल को आसानी से समझते हैं, जिसका नाम है हैनीमैन्स साइज स्पेस प्रिंसिपल। सो आओ साथ में मिलके इसको समझते हैं। जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे तीन टाइप ऑफ फाइबर्स मेंशन्ड है। टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2X। बात करेंगे टाइप 1 फाइबर्स की। जो भी हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल डंबल बाइसेप कर्ल, सो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ये रिक्रूट होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड सबसे कम होती है, पर ये फटीग रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होते हैं। बात करेंगे टाइप 2A फाइबर्स की। मैंने आप सभी को एक एग्जांपल दिया था डंबल बाइसेप कर्ल्स का, और कहा था कि स्टार्टिंग में टाइप 1 फाइबर्स रिक्रूट होंगे, बट जैसे जैसे हमारे रेपिटेशंस इंक्रीज होते हैं, टाइप 2A फाइबर्स रिक्रूट होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड जो है टाइप 1 फाइबर से ज़्यादा होती है और इनकी फटीग रेजिस्टेंट टाइप 1 फाइबर से कम होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप 2X फाइबर्स। मैंने आप सभी को एक एग्जांपल दिया था डंबल बाइसेप्स कर्ल का। टाइप 2X फाइबर्स कभी भी कोई भी एक्सरसाइज के लास्ट में रिक्रूट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, बट ये सबसे ज़्यादा फटीग हो जाते हैं। मीन्स इनकी फटीग रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होती है, बट ये हाईएस्ट फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये कोई भी एक्सरसाइज में कभी भी लास्ट में रिक्रूट होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक एग्जांपल दूंगा, सपोज हमने कोई भी एक टास्क लिया, हमें पता नहीं वो हार्ड है वो इजी है, बट हम सोचते हैं यार कर लेंगे अकेले, बट हम फिर उसे करने बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि अकेले से नहीं हो पाएगा भाई। हम अपने दोस्त की, अपने फैमिली की, मैं तो अपनी बहन की मदद मांगता हूँ सबसे ज़्यादा। हम इस तरीके से दोस्तों को, यारों का, फैमिली का मदद मांगना शुरू करते हैं कि यार थोड़ी हेल्प कर दो, हो नहीं रहा है। वही टास्क को जो मैं सोचा था कि मैं अकेला करूँगा, अभी 3-4 लोग जुड़ गए मेरे साथ। इन सेम वे हमारे बॉडी में यही होता है। हम कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारी बॉडी क्या करती है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं, बट जैसे जैसे फोर्स डिमांड इंक्रीज होती जाती है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स रिक्रूट होने शुरू हो जाते हैं। आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन्सेंट्रिक वर्सेस इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक हमारे जिम की लैंग्वेज में या जिम की भाषा में बात करें, कॉन्सेंट्रिक इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसेंट्रिक जो है, इट इज विथ द ग्रेविटी। हमारे जो टाइप 2 फाइबर्स है वो मोस्टली कॉन्सेंट्रिक फेज में रिक्रूट होते हैं, और टाइप 1 फाइबर्स है जो इसेंट्रिक में ज़्यादा रिक्रूट होते हैं। आइए इसे एक प्रैक्टिकल करके समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय सिंपल प्रैक्टिकल वीडियो। मेरे हाथ में, जैसे कि आप सब देख सकते हो, एक रेजिस्टेंट रोप और रेजिस्टेंट बैंड टाइप थिंग है, जो कि डिकैथलॉन और एनी अदर स्पोर्ट शॉप्स में मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेंट्रिक इज अगेंस्ट द ग्रेविटी,
हमारी ग्रेविटी अभी इस डायरेक्शन वर्क करती है, सो अगेंस्ट द ग्रेविटी मीन्स स्ट्रेट अप। सो मैंने ये रेजिस्टेंट बैंड लिया और एक स्ट्रेट अप गया। We call this exercise bicep curl. Now eccentric is with the gravity. Okay, so eccentric with the gravity, ग्रेविटी यहाँ जा रही है, इसेंट्रिक का डायरेक्शन भी यहाँ पे होगा। तो ये गया मैं अपने कॉन्सेंट्रिक में। ओके, इसेंट्रिक विद द ग्रेविटी। सो ये डिफरेंस है बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। It is applicable in every exercises. Now I will explain you a concept called isometric apart from concentric and eccentric. So the basic idea here ये है कि हमारी velocity ज़ीरो होगी, ज़ीरो। ओके, सपोज आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डंबल बाइसेप कर्ल, ये आपका डंबल है। सो ना आप कॉन्सेंट्रिक में जाओगे ना आप इसेंट्रिक फेस में जाओगे, आप इस वेट को एक जगह लेके ऐसे कुछ टाइम तक होल्ड करोगे, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। इन सिंपल वर्ड्स, वेलोसिटी जो है आपकी ज़ीरो है। मैं अगर कॉन्सेंट्रिक में जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है। मैं इसेंट्रिक में जा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ तो वेलोसिटी है उस डंबल की, बट यहाँ पे मैं होल्ड करके खड़ा हूँ, देर इज ज़ीरो वेलोसिटी, दैट इज आइसोमेट्रिक। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस ग्राफ। इस ग्राफ में आप एक कर्व देख सकते हो। इस कर्व का नाम है फोर्स वेलोसिटी कर्व। इस ग्राफ का राइट भाग जो है वो कॉन्सेंट्रिक फेज है और लेफ्ट भाग जो है वो इसेंट्रिक फेज है। इस ग्राफ का एक्स एक्सिस डिनोट्स वेलोसिटी। सो आप देख सकते हो -1, -0.75, -0.5, -0.25, ये सारे नेगेटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, जो कि इसेंट्रिक फेस को डिनोट कर रहे हैं। जो राइट साइड में आ रहे हैं वैल्यूज सेम है, बट वो पॉजिटिव वैल्यूज में है। ओके, और जो हमारे वाई एक्सिस जो इस ग्राफ को बीच से डिवाइड कर रहा है, दैट डिनोट्स फोर्स। इसकी वैल्यूज भी लिखी गई है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस कर्व को समझना। इस कर्व के स्टार्टिंग में +1.00 है। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, मैंने कहा था टाइप 1 फाइबर्स रिक्रूट होंगे। ओके, फिर जैसे जैसे ही फोर्स डिमांड इंक्रीज होती जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो +0.25 में टाइप 2 फाइबर्स ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में, मैकेनिकल टेंशन। यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, फोर्स 0.6 है, देर इज हाईएस्ट मैकेनिकल टेंशन। ओके, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ जाओ। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाती है, टाइप 2 फाइबर्स रिक्रूट होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है वहाँ पे हाईएस्ट मैकेनिकल टेंशन होती है। और जैसा कि इसेंट्रिक में आप देख पा रहे हो, टाइप 1 फाइबर्स ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं इस फेज में। अब नाउ आई विल डिफाइन मैकेनिकल टेंशन, बस दो डेफिनेशन से। मैकेनिकल टेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे मसल फाइबर्स को मैक्सिमम फोर्स रिक्रूट हो रहा है, और मैकेनिकल टेंशन वो चीज़ है where there is involuntary slowing down of the concentric phase. ओके, जब भी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हम इसेंट्रिक तो कंट्रोल कर सकते हैं और स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रिक भी कंट्रोल करते हैं, बट एट द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज और इन द लास्ट रेपिटेशंस, हमारा जो है कॉन्सेंट्रिक का जो वेलोसिटी स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पीड कम हो जाती है मीन्स स्पीड इज कमिंग नियर टू ज़ीरो, यानी हाईएस्ट मैकेनिकल टेंशन अचीव हो रहा है। हमारे मसल फाइबर्स को सबसे ज़्यादा फोर्स तभी एक्सपीरियंस हो रहा है।
ओके, हम सारे कंसेप्ट को एक साथ जोड़ दे तो हैनमैन साइज बेस्ड प्रिंसिपल, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, स्मॉलेस्ट मसल फाइबर्स रिक्रूट हुए, इन दी एंड लार्जेस्ट रिक्रूट हो रहे हैं एज पर दी फोर्स डिमांड, एंड हमारी वेलोसिटी भी जो है नियर टू ज़ीरो आ रही है. बाय फोर्स वेलोसिटी कर्व वी आर अचीविंग मैक्सिमम और highest mechanical tension where our muscle fibers are experiencing highest amount of force. Now मैंने जो चीज़ कहा है आपको उसको एक जिम वीडियो जो मेरा क्लिप है हम उससे देखेंगे कि जो मैं जो कह रहा था वो प्रैक्टिकलिटी में कहाँ पे और कैसे एप्लीकेबल होता है. लेट्स सी. नाउ आई एम डूइंग स्मिथ मशीन नीलिंग हिप थ्रस्ट. उसका ये कॉन्सेंट्रिक फेज है एंड उसका ये इसेंट्रिक फेज है. और स्टार्टिंग में आई वॉज एबल टू डू इट एक्सरसाइज ईजिली बिकॉज द फोर्स डिमांड वॉज वेरी लेस. बट जैसे ही एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज फोर्स डिमांड बढ़ गए और ये जो मेरा रेपुटेशन है इट वॉज द लास्ट एंड द फोर्स डिमांड वॉज द हाइएस्ट. सो एक क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि कम वेट से करूँ या ज़्यादा वेट से करूँ कि तो मैकेनिकल टेंशन अचीव होगा. बात इतनी सिंपल सी है, दोनों से होगा प्रोवाइडेड बोथ आर टेकन नियर टू फेलियर. ओके, बट द प्रॉब्लम विथ लेस वेट है कि CNS और PNS फटीग की. अब ये CNS और PNS फटीग क्या होता है, कैसे हमारे एक्सरसाइज एंड रिकवरी को इम्पैक्ट करता है, दैट I will talk in my next video. So if you like this video, please subscribe to my channel. Please press the like button. And if you need any improvement in my teaching style, you can comment on the comment box. तब तक के लिए have a good day, have a healthy lifestyle. Thank you so much.